मिले टाइम्स में खुशामदीद। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमला के बाद इसराइल की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इसराइल की नींद हराम हो चुकी है। इसराइल लगातार कोशिश कर रहा है ईरान को तनहा करने का, ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को मुत्तहिद करने का, ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का, लेकिन इसराइल को ज़र्रा बराबर भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। इधर लगातार ये खबर भी सामने आ रही है इसराइल से कि इसराइल हर हाल में ईरान पर हमला करेगा, ईरान के हमला का बदला लेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसराइल के इस मंसूबा को मंजूरी नहीं मिल रही है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल को मज़ीद ख़िता में किसी हमला की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इसराइल ऐसा करता है तो जंग बढ़ सकती है और फिर अमेरिका इसमें मुलव्विस नहीं होगा। इसराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका हर हाल में उसका साथ दे, उसके ऑपरेशन को मंजूरी दे, और अमेरिका ने इनकार कर दिया है। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया वह हमला इसराइल की तरफ से किए गए दिमश्क में ईरानी एम्बेसी पर हुए हमला का बदला था, वह रद्द अमल की कार्रवाई थी और ईरान ने सबको एतमाद में लेकर हमला किया है। इसलिए ईरान के हमला को कानून के ख़िलाफ़ नहीं कहा जाएगा और अब यहीं पर दोनों ममालिक को रुक जाना चाहिए। इस बीच इसराइल की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया में ईरान को तनहा किया जाए और इसके लिए इसराइल इंडिया से भी रब्ता कर रहा है। इसराइल की कोशिश है कि इस पूरे मामले में इंडिया इसराइल का खुलकर साथ दे, ईरान के ख़िलाफ़ हो जाए, ईरान पर पाबंदियां इंडिया लगा दे, लेकिन इंडिया ने न्यूट्रल खुद को रखा है, गैर जानिबदार रखा है और इसराइल के इस तरह के मशवरे का, इसराइल की इस तरह की मांग का ज़र्रा बराबर भी कोई जवाब नहीं दिया है। बीबीसी ने इंडिया में इजरायली एम्बेसडर के हवाले से खबर भी शाये की है जिसमें इसराइल के एम्बेसडर का कहना है कि इंडिया इसराइल का गहरा दोस्त है और ईरान ने जिस तरह इसराइल पर हमला किया है उसकी वजह से इसराइल के वजूद को ख़तरा लाहिक है। और सिर्फ इसराइल नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट ईरान की ज़द में आ गया है। पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान से ख़तरा लाहिक है और मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, इसलिए वो सब ख़तरे में है। इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया ईरान पर पाबंदी लगाए, इंडिया ईरान से रिश्ता ख़त्म करे। लेकिन इंडिया ने इसराइल के इस तरह के किसी मशवरे का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया गया है। क्या कुछ बीबीसी ने अपनी खबर में लिखा है वो सुनिए। भारत में इसराइल के राजदूत नॉर गेलन ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत पश्चिमी एशिया में ईरान की अस्थिरता पैदा करने की कोशिश को रोकने में मदद करेगा। और गिलेन ने भारत को इजराइल का दोस्त बताया। गिलेन ने कहा, पश्चिमी एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ लाखों भारतीय नागरिक काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत ईरान को रोकने में अहम भूमिका निभाएगा। ईरान इस तरह का बर्ताव जारी नहीं रख सकता है। ये इजरायली एम्बेसडर की तरफ से कहा जा रहा है, इंडिया को उकसाया जा रहा है, लेकिन इंडिया के इजराइल से ज़्यादा अच्छे और गहरे रिश्ते ईरान के साथ हैं और इंडिया हमेशा इस तरह के मामलों में न्यूट्रल रहता है, गैर जानिबदार रहता है, वो इजराइल के बहकावे में आने वाला नहीं है। भले ही इंडिया का जो राइट विंग और शिद्दत पसंद ग्रुप है वो इजराइल की दहशतगर्दी का साथ देता है, इजराइल के जेनोसाइड को सपोर्ट करता है, वह गज़ा पट्टी में होने वाले कत्ले आम पर जश्न और खुशियाँ मनाता है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमेशा से फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के साथ रही है। भले ही इजराइल के साथ भी उसका रिश्ता है, इसके अलावा ईरान से भी किसी तरह का रिश्ता नहीं बिगाड़ा है इंडिया ने, न कोई रिएक्शन सामने आया है, बल्कि इंडिया ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी थी और इजराइल जाने से अपने शहरियों को मना किया था। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें।